जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं मूली के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मूली का सीज़न है, बाज़ार में ढेर सारी ताज़ा और खूबसूरत कच्ची गरी जैसी मूलियाँ आई हुई हैं। इन्हीं मूलियों के आज हम कोफ्ते बनाएंगे। कहने को तो ये मूली के कोफ्ते हैं, लेकिन खाने में इसका कोई जवाब नहीं। ये बहुत मज़ेदार और लजीज मूली के कोफ्ते का सालन बनता है। ये आम सी सब्जी से हम किस तरीके से ख़ास और स्पेशल डिश बना सकते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना होगा, ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर मूली के कोफ्ते तैयार कर सके। तो चलते हैं कोफ्ते बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने 3 अदद मूलियाँ ले ली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इनके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मूली के दरमियान से कट लगाएंगे और इसको बारीक साइज में काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इनको इसी तरीके से आपने काटना है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमने तमाम मूलियों को कट कर लिया है। अब चलते हैं इनको बॉयल करने की तरफ। चूल्हे पर मैंने देचकी रख ली है। पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मूलियाँ शामिल कर देंगे और इसे बॉयल आने तक छोड़ देंगे। मूलियों के जो पत्ते हमने उतारे थे, इनको हमने फेंकना बिल्कुल नहीं है। हम इनके पत्ते निकाल लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होती है ये, इसलिए हम इसके पत्ते नहीं फेंकेंगे। पत्तों को हमने डंडलियों से उतार लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं उतार रही हूँ। इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। यहाँ हमने इनके पत्ते उतार लिए हैं। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से बहुत बारीक सा काट लेंगे। तो यहाँ हमने पत्तों को काट लिया है। अब हम ये पत्ते मूली के अंदर डाल देंगे। यहाँ देखिए मूली को बॉयल आ चुका है। हमने जो पत्ते काटे थे वो हम मूली के अंदर डाल देंगे और इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और हम मूली और पत्तों को 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 8 से 10 मिनट तक मूलियाँ गल जाती हैं। 8 मिनट के बाद हम इनको चेक कर लेंगे। मूलियों को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी मूलियाँ गल चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और मूलियों को किसी भी स्ट्रेनर में या टोकरी में डालकर आप स्ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं इनको एक टोकरी में डालकर स्ट्रेन कर रही हूँ। इनका सारा पानी निकल चुका है। तो ये देखें इसमें अभी बहुत सारा पानी है, तो इस तरीके से तो अभी हमारे कोफ्ते नहीं बनेंगे। अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की मदद से मूलियों को निचोड़ना है। तो ये देखें कितना इसके अंदर पानी है। हाथों की मदद से हमने इनका सारा पानी निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो मलमल के कपड़े में ये सारी मूलियाँ डालकर इनका पानी निचोड़ सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से तमाम मूलियों का पानी निचोड़ लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मूलियों का तमाम पानी निचोड़ लिया है। ये देखिए कितनी ड्राई हो चुकी हैं। अब हमने इनको चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में डालकर इनको पीस लीजिए। मैं इसको मामदस्ते में डालकर पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये देखिए कितनी पीस चुकी हैं। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने ब्रिक चॉप कर लिया, वो इसमें डाल दिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप की थी, ये इसमें डाल दी हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा और ये मेरे पास बेसन है। 2 खाने के चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने पहले अच्छे से भून लिया था, इसमें कच्चा बेसन नहीं डालना। आप भी बेसन इस्तेमाल करने से पहले इसे भून लीजिए। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मिक्स मसाला डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा पिसा धनिया डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ हमने कोफ्ते का अमेज़ा तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे-छोटे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। जितने साइज़ के आपको चाहिए आप इतने ही साइज़ के बनाइए। तो ये 3 मूलियों से मैं आसानी के साथ 7 या 8 कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। इनको इस तरीके से हमने तैयार करना है। एक हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है, बाकी के कोफ्ते भी हमने बना लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। फ्राई पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म है। एक-एक हम कोफ्ता इसमें डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद 1 मिनट के बाद हम ये पैन को पकड़ के गोल-गोल घुमाते हुए इसे हिला लेंगे। ये गोल-गोल बने हैं तो आसानी से ये घूमते हुए फ्राई हो जाएंगे। हमने इनको ज़्यादा काला नहीं करना, बस लाइट सा इनका कलर लेकर आना है और फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
ये जिस घी में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे इसी में अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए ये 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसे घी में फ्राई करते हुए लाइट सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, इनको मैंने बारीक काट लिया था। अगर आप चाहें टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने ऐसे ही इस्तेमाल किए हैं। मैं इसी तरीके से ग्रेवी इसकी तैयार कर लूँगी। हमने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद हमने इसे अच्छे से भून लेना है। टमाटर भी भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें सूखा पिसा धनिया जाएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसमें कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं, इससे कोफ्ते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इन मसालों को डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन सके और इनमें कच्चापन ना रहे। मैंने मसालों को वक्फे से हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाले को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसका हाफ पानी रह जाए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी हाफ रह चुका है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी हमारी ग्रेवी हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद हम फिर इसे हिला लेंगे ताकि कोफ्तों को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। ये आस्ता आस्ता बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएंगे। 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मिक्स मसाला डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने डिलीशियस हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये मूली के कोफ्ते हैं। आपको बिल्कुल इनमें से गोश्त का टेस्ट आएगा। अगर आप इनको मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे तो आपके मेहमान भी जान ही नहीं पाएंगे कि ये मूली के कोफ्ते हैं। ये इतने मज़ेदार शानदार किस्म के कोफ्ते बनते हैं। मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर इसे बनाकर देखें। आपके घर वाले फरमाइश पर आपसे ये कोफ्ते बनवाया करेंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।